दो मज़दूर। सोहेल अज़ीम आबादी का नाम क्या है? मुजीबुर रहमान। कब पैदा हुए? पटना में पैदा हुए। 1911 में पैदा हुए सोहेल अज़ीम आबादी। 1997, 90 या 70, 89 में इलाहाबाद में मरे सोहेल अज़ीम आबादी। ये दो मज़दूर जो है उसका अदब लतीफ़ में 1940 में जारी हुआ, लाहौर में जारी हुआ अदब लतीफ़ में सोहेल अज़ीम आबादी का। सोहेल अज़ीम आबादी के मशहूर अफसाने कौन कौन से हैं? नए पुराने चिराग और दूसरा है चार चेहरे। 3 ही अफसाने उसके, नए पुराने चिराग, चार चेहरे। चलिए आइए, ये 1940 में आला शाया हुआ, उसका तीसरा है ये। हाँ चलिए शुरू करते हैं। दो मज़दूर। छोटे से रेलवे स्टेशन के पास ही धनी का एक बड़ा सा कारखाना था। इसमें किरदार जो है, मेन किरदार में जो है सोहेल अज़ीम आबादी के अंधेरे और उजाले में कहाँ गया? अलाव, सबसे पहला अलाव है, अंधेरे और उजाले के बाद है दो मज़दूर। अंधेरे उजाले के बाद दो मज़दूर है। इसमें किरदार है बूढ़ा होटल वाला, जसमन की माँ, मिकाइल साहब, जमरा बाई, ज़मीर, बोलाकी, ये सब किरदार हैं। याद रखिए फिर से, बूढ़ा होटल वाला, जमरन की माँ, मिकाली साहब, जमरा भाई, ज़मीर, बुलाकी याद रखिए, ज़मीर, बुलाकी, जमरा भाई, मिकाइल साहब, मैकलीन साहब, जुम्मन की माँ, बूढ़ा होटल वाला, याद रहे। छोटे से रेलवे स्टेशन के पास ही चीनी का एक बड़ा सा कारखाना था। स्टेशन और कारखाने के दौरान कुछ सड़क पर फूस की एक छोटी भूर पड़ी थी। झोंपड़े के दरवाजे पर एक तख्ती लटकी थी जिस पर लिखा था गरम चाय। झोपड़ी के अंदर मिट्टी का एक चबूतरा था। मेज़ कुर्सी के बदले ताड़ के पत्तों की चटाई थी। चबूतरे पर 2-3 मैली और अध टूटी प्यालियाँ रखी थी और 2-3 मैली कचैली दच्चियाँ होटल के टट्टी वाली दीवार पर। चबूतरे के अलावा सामने सड़क तक मक्खियों की एक अजीम शान फौज पड़ाव डाले थी। सामने सड़क पर कीचड़ से ज़रा हटकर एक मरियल सा कुत्ता बैठा था। मज़दूरों का होटल कैसा होता है? गाड़ी आने में अभी देर थी। बूढ़ा होटल वाला, जिसकी एक आँख माता मियाँ की भेंट चढ़ चुकी थी, जल्दी जल्दी पानी गर्म करने की फिक्र में था। कभी वह मैली सी देगची को चूल्हे से उतार कर निपका चुकता था और कभी देगची को चूल्हे पर रख कर कोयला कजा था। इसलिए सारी झोंपड़ी धुएं से भरी पड़ी थी। बूढ़ा कभी कभी बेताबी के साथ सड़क पर दूर तक निगाहें दौड़ाता, फिर अपने आप बड़बड़ाने लगता, अब तक नहीं आई हरामजादी। बूढ़ा थक गया। पंखे को अलग रखते हुए उसने ज़रा परेशानी जाहिर करते हुए कहा, ओहो, बुढ़ापे में ही सब कुछ दुख लिखा था। इतने में एक बूढ़ी औरत एक टोकरी में कोयले लिए हुए आई। बूढ़े ने उसको गुस्से भरी नज़रों से देखा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ बड़बड़ा कर रह गया। बूढ़ी औरत ने ज़रा तेज़ होकर कहा, तुम्हें तो गुस्सा ही उतार रहता है, सब काम भले अपने ही कर लो। बूढ़े ने कहा, अरे जुम्मन की माँ, तुम बेछछोल ही बिगड़ रही हो। देखो नहीं, सबके आने का बेला वक्त हो गया है। बूढ़ी औरत मुंह फुलाकर एक तरफ बैठ गई। बूढ़े ने जल्दी जल्दी चूल्हे पर कोयला रखा और
ज़ोर ज़ोर से पंखा झुलना शुरू कर दिया। आँच अच्छी हो गई तो बूढ़ा जल्दी जल्दी प्यालियाँ धोने लगा। इतने में कारखाने का लंबा बज्जा मज़दूरों को छुट्टी हो गई। वह सब कारखाने से निकले जैसे रात भर की बंद मुर्गियाँ सुबह को डरबा खोलने पर। बूढ़ा फिर घबरा कर उठा, प्यालियों के चबूतरे पर रख कर चूल्हे को देखने लगा। चूल्हे में आँच ठीक थी मगर उससे उसे तशफ़ी ना हुई। उसने कहा, अरे जुम्मन की माँ, वह जुम्मन है। अरे जुम्मन की माँ, ज़रा पंखा तो झुल। बूढ़ी औरत उस तरफ मुंह लटकाए बैठी रही, अपनी जगह से ज़रा भी ना हिटी। बूढ़े की गुस्सा आ गया और बड़बड़ाने लगा, मालूम होता है जैसे हम ही अकेला खाते हैं। पगली, उसकी कोई गर्ज ही नहीं। हाँ, आज मेरी आँख बंद हो जाए तो कल ही पता चल जाएगा, कोई भीख तो दे ही नहीं। इस चाल से बूढ़ा ही कहीं की जा हम भी। इतने में चंद मजदूर होटल में आ गए। बूढ़े ने बकना बिल्कुल बंद कर दिया, फौरन आने वालों की तरफ मुखातब हो गया। लगा आप बोलने, जैसे वह बारी बारी सब की बातों को जवाब दे रहा। आज तो ऐसे अच्छी रोटी पकी है कि वह बुरे, वाह, और भाजी तो ऐसी है कि खाकर जी खुश हो जाए। उसको खाकर आदमी घंटों क्या हफ्तों मज़े नहीं भूल सकता। बैठो भाई बैठो, सबको देखते हैं। ज़रा चाय का पानी हो रहा है। बूढ़ा फिर आने वाला मज़दूरों की तरफ मुखातब हुआ और सबसे पूछने लगा, हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? फिर किसी को कोई रोटी भाजी, किसी को भात व दाल, किसी को गोश्त रोटी, जिस पर उससे दिया। उस उदास झोंपड़ी में ज़िंदगी को लहर दौड़ती गई। कुछ देर तक चहल पहल रही, फिर एक के बाद दूसरे उठकर चला गया। सिर्फ 3-4 मज़दूर रह गए। बूढ़े ने सबसे कहा, बैठो भाई बैठो, अभी चाय देते हैं। उसने देगची में चाय की पतीली डाल दी। पानी चूल्हे पर खौलता रहा। बूढ़े ने कहा, शुरू क्या, आज वो चाय पिलाएंगे कि बस रहे। जब ही मिकाइल साहब के यहाँ थे चाय, तो एक साहब आया। पार्टी था, बड़ा पार्टी। हाँ, बहुत से साहब लोग आए। मेम साहब भी बड़े दावत में पकाए खाने की। लोगों ने बहुत तारीफ़ किया और साहब ने 10 रुपये इनाम दिया। एक जवान मज़दूर बोला, अरे बूढ़ा मियाँ, वह जल्दी चाय तुम बकते हो? बूढ़ा बोला, हाँ बाबू, अभी देते हैं। दूसरा मज़दूर, जिसकी उम्र 40 से ज़्यादा थी, बोला, अरे मुल्ला, तेरा ज़बान बहुत ख़राब हो गया है। हाँ, बुलाकी ने जवाब दिया, नहीं जमरू भाई, बूढ़ा बकता बहुत है, बिल्कुल बेफजूल। बुलाकी बिल्कुल जवान था, बिल्कुल काला और हट्टा कट्टा, सर में अंग्रेज़ी बाल और 1.5 मांग तेल से सर के बाल चमक रहे थे। बूढ़े ने सबको चाय बना कर दी। ज़मीर ने बुलाकी से कहा, अरे खासामा जी, तेरे बाप के उम्र से जावे ही हैं, इनको ऐसा कहता है? नहीं जमरे भाई, ये तो खेल की बात है। बड़े मियाँ अपने ही आदमी हैं। ज़मीर बोला, नहीं, तेरा ज़बान ख़राब है। अच्छा, कल बाबूजी से काहे को लड़ रहा था? बुलाकी ने शिकायत के तौर पर कहा, साले ने कल फिर गैर जाबिर बना दिया। जमरू भाई खड़ा कचरे से साला,
ارے کالی کاہے کو بکتا ہے، کوئی خاندان ہوگا۔ ضمیر بولا نہیں، تیرا زبان خراب ہے۔ اچھا کل بابو جی سے کاہے کو لڑ رہا تھا؟ بلاکی نے شکایت کے طور پر کہا۔ سالے نے کل پھر گیر جا بنا دیا۔ ہاں چمرا بھائی بڑا کھچر سالا۔ ارے گالی کاہے کو بکتا ہے، کوئی فائدہ ہوگا اس سے؟ بابو نے لڑ کر بلاکی نے چائے کی پیالی اٹھاتے اٹھاتے کہا، تو اس سالے کو کیا ملے گا؟ ہاں سیٹھ باپ ہے اس کا، اسی کو تو سارا دھن مل جائے گا۔ 5 منٹ دیر ہوا، سالے نے گیر بازار کر دیا۔ اس بیچارے کا تو کام ہی نہیں یہی ہے، لڑائی بری بات ہے۔ خوشامد برآمد سے آدمی کو کام نکالنا چاہیے۔ بولاکی تم بھی چمر بھائی کیسی بات کرتے ہو؟ تو بھی جمر بھائی کیسی بات کرتے ہو؟ اسے ضمیر نام ہے۔ زمر بھائی کیسی بات کرتے ہو؟ خوشامد کاہے کی بھیک تھوڑی ہی دینا ہے؟ سالا آپ کی بدماشی کی کرے گا تو 10 کے 2 پھینٹ دیں گے۔ ضمیر نے بلاکی سے چڑھ کر کہا۔ ارے پاگل مت بن، بات سمجھ لیا کر۔ بلاکی نے تن کر کہا۔ ارے بھیا جو بھی میں آ کے کہوں، یونین نہیں ہے یہاں، نہیں تو 3-4 دن کی ہڑتال میں ہوش آ جاتا ہے سب کو۔ ضمیر کو ذرا غصہ آ گیا اور بولا، فضول یونین بکتا ہے، غریب کو وہاں بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ ابے ہم خود یونین کے مارے بھئے ہیں، دیکھ میں ہم سب کو 7 روپے مہینہ ملتا تھا، ہڑتال ہوا یونین والے بھاگ گئے، سب سالے تو پھر نوکر ہو گئے۔ ہم کو دیکھ اب 20 روپے مہینہ پر سرمایہ ہیں، مصیبت میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ اب کوئی یونین والا پوچھنے بھی نہیں آتا۔ 6 مہینے بھوک مر کے کاٹا ہے۔ بلاکی کے بہادر شان سے جواب دیا۔ بس اتنے میں ہی میں ٹھنڈی ہو گئے۔ کاہے کو گئے تھے یونین میں؟ تب ہم کہیں سنو مل میں جب ہڑتال ہوا تو ہم بھی تھے، وہاں لڑائی ہو گئی تھی، پولیس نے ہم لوگوں کی سیکریٹری پر لاٹھی چلایا، ہم چھت سے لاٹھی روک کر سپاہی کو 2 پھٹ مارا۔ جانو بھیا کاہے ہم کو تڑپاتے ہو؟ سپاہی سالے نے ہم کو تھانے میں خوب مارا اور 6 مہینے کا جیل ہو گیا، سمے آنے سے پھانسی سے بھی میں نہ بھاگے گا، مگر اپنا حق واسطے لڑیں گے ضرور، اور سب مجبور بھائی کو مل کر لڑنا چاہیے۔ ضمیر چپ چاپ سنتا رہا، جیسے کوئی بیوقوف آدمی کو کسی عقل مند کی بات سنتا ہو۔ بلاکی شان سے بولتا رہا، جیسے وہ کسی عظیم الشان مجمع کو مخاطب کر کے تقریر کر رہا ہو۔ جب بلاکی بول چکا تو ضمیر نے کہا، بول لو بھیا، ابھی جوان ہو، کوئی فکر نہیں، آزاد ہو، اور 4 بچے ہو جائیں تو معلوم ہوتا۔ بلاکی اسی جوش میں بولا، یہ غلط ہے، جیتا یار ہے تو دیکھ لینا۔ ہاں بوڑھے ہوٹل والی عورت اب تک کسی ایک طرف منہ پھیلائے بیٹھی تھی، کبھی زہر بھری نظروں سے بوڑھے کو دیکھتی اور کبھی بڑبڑاتی۔ بوڑھا ہوٹل والا جلدی چھوٹ برتن دھو رہا تھا، اب آپ بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ ضمیر بلاکی دونوں ہی چپ چاپ اپنی چائے ختم کر رہے تھے۔ آخر دونوں کی چائے ختم ہو گئی۔ بلاکی نے پوچھا، چائے پیو گے ضمیر بھیا؟ نہیں، ضمیر نے جواب دیا۔ بلاکی نے پیالی رکھ کر جیب سے ایک 3 کی ڈبیا نکالی اور اس سے بیڑ نکال کر ضمیر کو دی، ایک اپنے ہونٹوں میں دبا کر چولہے سے آگ لے کر
जलाने लगा। बूढ़ी औरत बड़बड़ाने लगी, मगर उसने ज़रा भी परवाह न की। बुलाकी भेड़ी चलाने के बाद दुबिया पर लगे हुए छोटे से शीशे पर रख कर अंगुली से बाल संवारने लगा और बाल संवारते हुए बोला, बड़े मियाँ, जमरू भाई का नाश्ता चाय मेरे हिसाब से लिख लियो। इतना कहकर वो झोंपड़ी से बाहर निकला। बोला, अच्छा सलाम भेजियो भैया। अच्छा जमीर भैया, सलाम जमीर भैया। अबे यार, लगता नहीं है। फिर दाहिने हाथ से बालों को दुरुस्त करता और मोटी आवाज़ों में, मेरे मौला जला को मदीना मुझे, मेरे मौला बुला लो मदीना मुझे, गाता हुआ एक तरफ रवाना हो गया। बूढ़े होटल वाले ने ज़मीर से नसीहत के अंदाज में कहा, किसी बूढ़ा है से बोलते हो भैया? किस बूढ़ा से बोलते हो भैया? बुढ़िया बैठी बैठी बोल उठी, है ही खराब लौंडा पगला मालूम होता है। बुलाकी के गाने की धीमी धीमी आवाज़ तक झोपड़ी में आ रही थी। कहानी